अब पीटीआई का मौक़िफ़ मुज़ाकरात के हवाले से, उनके मुतालबात के हवाले से तो आपके सामने है, लेकिन अब हुकूमत की क्या तैयारी है? 28 जनवरी को इजलास होना है, वो इजलास होगा या उससे पहले आप समझते हैं कि ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि इजलास हो? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि इजलास के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 11:45 पर यानी 28 जनवरी को मीटिंग का टाइम जो है वो तय कर दिया स्पीकर साहब ने। और तमाम मेंबरान जो हुकूमती उस तरफ से हैं, कोलिशन की तरफ से, उन सबको इत्तला हो गई है और मालूमात ये हुई हैं वो जो अपोजिशन और पीटीआई उनमें से भी सबको कॉलें कर इत्तला कर रहे हैं। अब मालूम नहीं कि स्पीकर को इंटरवीन करना पड़ेगा, शायद वो खुद बात करें उनके साथ या जो भी, लेकिन कोशिश यही है वो उस मीटिंग के अंदर आकर बैठे और वहां बैठकर बातचीत करें। तो मतलब अभी भी हुकूमत कोशिश करेगी कि पीटीआई से राब्ता किया जाए और उनको कमेटी में बुलाया जाए? हुकूमत कोशिश नहीं करेगी, स्पीकर से कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक न्यूट्रल भी हैं और फैसिलिटेटर हैं इस तमाम मुज़ाकरात के। और उन्हीं से पीटीआई ने रिक्वेस्ट की थी और फिर उन्होंने हुकूमत को राजी किया इस बात पर कि हुकूमत कमेटी बनाए। तो स्पीकर साहब ही मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे कि उनकी फैसिलिटेशन जो है वो आगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो पीटीआई के तमाम अरकान से बातचीत करें, उनसे पूछें कि क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं आना चाह रहे, और फिर शायद वो खुद उन्हें दावत भी देंगे एक मरतबा। और बाकी आगे उनकी मर्जी है, वो ना आए। ठीक है, लेकिन अब जो उनका एजाजुल हक साहब एक मुतालबा है कि हमने 2 मुतालबात रख दिए हैं, अब जुडिशल कमीशन की हुकूमत तश्कील दे तो फिर मुज़ाकरात के बारे में सोचा जा सकता है। आप समझते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में हुकूमत कोई उनके 2 मुतालबात पर फैसला कर सकती है, कोई ऐलान कर सकती है? अभी को मीटिंग होनी थी, उसमें बहुत से खदशात थे, मेरे भी खदशात थे, औरों के भी थे। मैंने तीसरी मीटिंग के अंदर भी ये सवालात उठाए थे। कुछ लीगल लकुमाज हैं उसके अंदर, दीगर चीजें हैं जो बैठ कर तय करने वाली हैं। अगर इसको एक तरफा आप नहीं सकते, एक तरफा आप कहिए हम ऐलान कर रहे हैं, उसके अंदर कोई कानूनी पेचीदगियां, उनको बैठ के रिजॉल्व करना है, बैठना है, फिर उसका ऐलान करना है। तो जब तक बैठेंगे नहीं आपस में, तो मेरा नहीं ख्याल के एक तरफा हुकूमत ऐलान कर देगी जी कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। ये नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। लेकिन एजाजुल हक साहब, आपके सर क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आप जिसका आपने जिक्र भी किया कि आपने कमेटी इजलास के दौरान भी उसका इजहार किया था? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका मैंने जिक्र किया, जिसपे बहुत से ट्रोलिंग भी की इन्होंने और नाराज भी हुए। ये नहीं पता कि इनका हमदर्द कौन है और कौन इनके फायदे की बात कर रहा है, कौन इनके नुकसान की बात कर रहा है। मैंने ये कहा था कि पहली बात तो ये कि आपने कहा कि यहाँ पर हुकूमत बैठकर तय करेगी कि कौन से 3 जजेस होने चाहिए, यानी सीनियर मोस्ट चाहिए या चीफ जस्टिस और 2 जज होने चाहिए। आप लोग डिक्टेट नहीं कर सकते चीफ जस्टिस को। हो सकता है कि इसमें की और ऑपोजिशन की एक कमेटी बनाकर, यानी ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, जो मेरी सोच है जी, आपको चीफ जस्टिस के पास पड़ता जी कि ये हमारा ख्याल है, आप बताएं कि क्या ख्याल है इसके बारे में। मेरा ख्याल है कि आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते, लिख के नहीं दे सकते कि जी फलां 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 जज जो है उसको आप कमीशन का सरबराह बनाए, कि वो उसको फौरी तौर पर वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी ये थी कि जो केसेस सब जुडिस हैं उनके ऊपर एक और कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि 9 मई ये तो तकरीबन कंक्लूड ही हो चुके हैं और जो 26 अक्टूबर के हैं उन पे भी 17 लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। तो ये चीजें जो बैठ के डिस्कस करेंगे भाई क्या रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, आए हम कमीशन बनाते हैं। लेकिन सर कल का तो एजाजुल हक साहब आखिरी दिन है ना, 28 जनवरी को तो इजलास होना है कमेटी का, तो वो जो सब कमेटी बनी थी या जो इन मुतालबात पर अपना जवाब तैयार कर लिया है सर? नहीं, कैसे करते हम, जब इन्होंने इनकार ही कर दिया जुमे से पहले कि जी हमने नहीं आना कमेटी के अंदर, तो फिर वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई थी। फिर हम
ने वो मीटिंग बुलाई नहीं। ठीक है, तो मतलब अभी वो जवाब तैयार नहीं हुआ और 28 जनवरी को अगर वो आते भी हैं तो मुशावरत होगी, कोई उसमें हुकूमत की जानिब से जवाब पेश नहीं किया जाना। देखिए, अगर आज भी वो कह दें जी कि हम आ रहे हैं, तो कल का दिन है जहां पर बैठकर इसके बावजूद कल मंडे भी है, तो सब बैठकर इस पर मुशावरत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बताएंगे ही नहीं, अच्छा, कह नहीं रहे, तो फिर तो मतलब हमारे भी जाने का बस बनता है हम जाए। ठीक है, लेकिन एजाजुल्लाह साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे सबसे पहले उन्होंने कमेटी तश्कील दी थी, मुज़ाकरात के हवाले से एक इशारा दिया या उन्होंने कहा कि हुकूमत, हमारी कमेटी मौजूद है, हुकूमत राब्ता करे, फिर अचानक उनकी जानिब से मुज़ाकरात से इनकार की वजह आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, उन्होंने जब कमेटी बनाई थी ना, तो उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट किए, हमने कमेटी बना दी, अब आपकी भी कमेटी होनी चाहिए। जो मेरी मालूमात है, उसने थोड़ी बहुत गलत भी हूं मैं। फिर स्पीकर ने इंसिस्ट किया, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड, तो कमेटी होनी चाहिए। फिर हुकूमत ने भी कमेटी का ऐलान कर दिया। तो जब ये बन गई कमेटी, तो इतनी स्टबर्नेस किस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई 2 दिन इंतजार किए बगैर, हमने 2 मीटिंग्स पहले की और तीसरी मीटिंग में हतमी उसको जो है शक्ल देनी थी। उसके बाद हुकूमत से अमीर खान ने जाके हुकूमत के साथ बैठकर मुशावरत करनी थी। फिर वापस आके 28 तारीख को उनके सामने रखते अपना जो खत लिखा था और फिर उस पर बैठकर बातचीत करते। अगर हमारी तरफ से कुछ नुक्ता उठाया जाता तो वो उस पर उसको रद्द कर सकते थे। अगर वो कहते नहीं आप ये कर सकते हैं, कहते जी कानूनी तौर पर ये पॉसिबल है, तो हम भी बात कर सकते हैं। हो सकता है कि मुश्तरका तौर पर नहीं, लेकिन लाएमल बन जाता और हम आगे की हाँ नहीं, लेकिन एजाजुल्लाह साहब, जैसे आपने जिक्र किया सर कि उन्होंने कमेटी बनाई, स्पीकर से रब्ता किया और उन्होंने भी कमेटी बना दी, तो आपको फिर अब कहीं आपका तजर्बा क्या कहता है? कहीं ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को कि अब पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद राब्ते बहाल हो गए, इसी वजह से वो सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना चाहते? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि इनके राब्ते बहाल हो जाए तो कोई मसले का हल निकले। अगर राब्ते बहाल भी होंगे तो ये देखे ना, मार्शल लॉ तो नहीं है मुल्क के अंदर कि आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे ना। वो इन मुज़ाकरात के अंदर आके बैठ सकते हैं। बैकडोर रब्ते अगर होंगे तो वो वही किरदार अदा करेंगे जो स्पीकर कर रहे हैं, भाई हाँ आप बैठ जाएं, आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठकर मामला को तय कर लें। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा दें, थोड़ी वो दिखा देंगे, आप आगे की तरफ चलें। फैसला जो भी होना है मुज़ाकराती टेबल के ऊपर होना है, चाहे बैकडोर किसी के साथ भी राब्ते अगर इवन वो अगर ट्रंप भी कहेगा ना जी कि कुछ करें, करते भी हैं, तो ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ अगर ट्रंप भी कहेगा ना कि कोई मुज़ाकरात को आगे लेकर चले, तब भी ये मुज़ाकराती कमेटी के जरिए जाएगा वो।